नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिन्हें सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और उसके बाद यहां पर 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग तो अभी से 2024 की तैयारियों में जुट चुका है और 2024 की जंग में सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और ये जो यूपी से ही होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। जी हां, जो यूपी फतेह करता है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है और यूपी की सत्ता की जो इस बार की लड़ाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। और लोकसभा की अगर सीटों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 80 सीटों में से एक सीट है अमेठी। अमेठी पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। अमेठी इस बार काफी खास होने वाली है वहां की जंग, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच यहां पर जंग हो सकती है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अमेठी से ही इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी से आम चुनाव 2019 में अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने वाली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन यानी 9 दिसंबर पर इस बार अमेठी में बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। दीपावली पर राहुल और प्रियंका के उपहार के बाद अब सोनिया गांधी के जन्मदिन पर होने वाले बड़े कार्यक्रम को उसके जो राजनीतिक मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की इसके पीछे क्या रणनीति है ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम तैयार, या कहें कि एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर जन्मदिन पर कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी को सोनिया गांधी की अमेठी में वापसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चर्चा है कि इसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सोनिया गांधी के सांसद रहते हुए आखिरी बार उनके जन्म दिवस पर 2003 में इतना व्यापक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जी हां, 2003 में 9 दिसंबर को ही अमेठी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और उसके बाद से अमेठी में अब तक कोई इतने बड़े स्तर का कार्यक्रम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर अमेठी में कांग्रेस की तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1999 में अमेठी से पहली बार रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद बनी सोनिया गांधी आम चुनाव 2004 में उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़कर वो रायबरेली चली गई थी। रायबरेली से चुनाव लड़ा था और इस वक्त भी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। उसके बाद उनके जन्मदिन पर होने वाले जो कार्यक्रम थे वो कार्यालय तक ही सिमट गए थे। और कांग्रेस की जो तैयारी है वो किस ओर इशारा कर रही है, इसको लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास चल रहे हैं। इस बार कांग्रेस जन्मदिन पर सुबह पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत करेगी और पूरे संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बाल भोज, कंबल वितरण, खेल कूद और वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित की जाएंगी और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और इनकी तैयारियों के लिए कांग्रेस अभी से जुट चुकी है। इतना ही नहीं, 9 दिसंबर की शाम को जिला मुख्यालय गौरीगंज में बड़े पैमाने पर लोगों को कवि सम्मेलन में भी बुलाया जा रहा है, जिसमें राहुल और प्रियंका समेत देश के और प्रदेश के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। कवि सम्मेलन के आयोजक और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्र कहते हैं कि सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, यहाँ की मिट्टी से उनका लगाव और पूरी अमेठी उनका परिवार है। रही बात चुनाव की, तो यहाँ से परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा ये तय माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा है कि अमेठी और गांधी परिवार एक दूसरे के पूरक हैं, यानी वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अमेठी आएंगे राहुल गांधी। 9 दिसंबर को होंगे कई बड़े कार्यक्रम। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन, अमेठी में होगा बड़ा कार्यक्रम। इस बार रात को अमेठी में ही रुकेंगे राहुल गांधी। पूरे संसदीय क्षेत्र में बाल भोज, कंबल वितरण, खेल कूद और वाद विवाद प्रतियोगिता और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। 2003 में भी अमेठी में बड़े स्तर पर मनाया गया था सोनिया गांधी का जन्मदिन। 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया ने राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी अमेठी सीट। 2024 में चुनाव और 2023 में सोनिया के जन्मदिन को कांग्रेस भुनाने की कोशिश में जुटी है
और दिवाली के मौके पर भी राहुल और प्रियंका की तरफ से अमेठी के लोगों को कई गिफ्ट दिए गए थे। राहुल की देखा देखी स्मृति ईरानी ने भी यहां पर लोगों के बीच गिफ्ट बांटे थे। अमेठी में राहुल की लोकप्रियता इस समय काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। जी हां, राहुल गांधी को लेकर क्रेज न सिर्फ अमेठी बल्कि पूरे देश में देखा जा रहा है। और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा है, बीजेपी की पोल खोली है, उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी लगातार यहां पर आम लोगों के बीच बने हुए हैं और उनको लेकर जो लोगों की जो अभी तक की जो नजरिया था वो पूरी तरह से बदल गया है। राहुल के बदले हुए अवतार ने अब यहां पर कांग्रेस को भी मजबूत किया है। कांग्रेस की जड़ें लगातार अब धीरे धीरे एक बार फिर देश में फैल रही हैं और इन 5 राज्यों में भी कांग्रेस की वापसी के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने पिछले अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक शीर्ष नेता जिन्होंने 21 नवंबर को यह बात दोहराई है, जी हां, वो कोई और नहीं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय राय ने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि गांधी परिवार पीढ़ियों से अमेठी के लोगों की सेवा करता रहा है और एक बार फिर अमेठी के लोगों के लिए वो मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 के लिए चुनाव में उतरेंगे। जी हां, अमेठी सीट से राहुल गांधी उतरेंगे, ये कहना है यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। अजय राय ने ये एक बयान दिया है जिसके बाद सियासी हलकों में काफी गहमागहमी देखी जा रही है और सबसे ज्यादा चिंता में नजर आ रही हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की सांसद, जो अमेठी से भी सांसद हैं, स्मृति ईरानी, क्योंकि अमेठी में अब कहीं ना कहीं उनकी सीट या कहें कि उनकी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। अमेठी के बीच यहां पर अपनी जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार दौरे कर रही हैं, वह जा रही हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से घबराई हुई हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को यहां जरूर हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी से 55,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। हालांकि वो केरल की वायनाड सीट से 4,31,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीते थे और पहली बार दक्षिण भारत से गहरा नाता भी उन्होंने जोड़ लिया। ये दूसरी बार है जब अजय राय ने राहुल गांधी के अपने पुराने गढ़ अमेठी लौटने की संभावना जताई है। इससे पहले अगस्त में उन्होंने लखनऊ में ऐसा ही बयान दिया था। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और दूसरे लोगों के साथ अजय राय ने राम मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदलकर इसे भुनाने की कोशिश के लिए मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण आस्था का विषय है, ना कि इसे कोई बड़ा आयोजन बना दिया जाए। अगर राम के प्रति आस्था हो तो एक दीपक और एक फूल भी पर्याप्त है। चुनावी साल में यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि अमेठी से इस बार फिर राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है कि गांधी परिवार का कोई बड़ा नेता इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देता नजर आएगा। तो इस वक्त स्मृति ईरानी की हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से यहाँ पर राहुल की जो आंधी देश में चल रही है उसे कैसे रोकें। और 2024 तक अगर इसी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी की आंधी रही तो यहां से अमेठी में भी एक बार बड़ा बदलाव देखा जाएगा। अमेठी की जनता भी चाहती है कि राहुल गांधी एक बार फिर वहां का रुख करें, क्योंकि लोग उनके बीच जा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अमेठी से कौन चुनाव लड़े। अब कयास ये लग रहे हैं कि 9 दिसंबर को यहां पर जब सोनिया गांधी का जन्मदिन होगा, उस वक्त कांग्रेस अपनी ताकत का एहसास कराएगी, कई बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे और उसके बाद यहां से एक अलग जगेगी जो 2024 तक जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि यहां पर राहुल गांधी क्या एक बार फिर आएंगे चुनावी मैदान में या फिर गांधी परिवार का कोई और सदस्य यहां से अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी को किसी गांधी का ही सामना करना होगा इस बार। और यहां पर जिस तरह से मोदी और बीजेपी को लेकर देश में जो हवा चल रही है, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह के मुद्दे हैं, उसको लेकर लग रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी के साथ साथ बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के लिए भी कई मुश्किलें होंगी और एक बड़ी चुनौती का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।